तो क्या ऑल्ट कॉइन्स का कंप्लीटली पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा और ऑल्ट कॉइन पूरी तरह से गायब हो जाएंगे? ये चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बिटकॉइन में बहुत बड़ा कल क्रैश आया, जो कि एक बहुत बड़े पंप के बाद आया था। इनफैक्ट पंप भी आया, उसके बाद क्रैश भी आया। तो जो लोग पैसा बना पाए होंगे, ईदर साइड पैसा बनाने का बहुत अच्छा मौका था। मैं तो भाई उस बड़े क्रैश से पहले सो गया था लॉन्ग की पोजीशन को हाफ क्लोज करके, तो मेरा डिसेंट बन गया। आप लोगों का बना कि नहीं, उसका भी प्रूफ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं वीडियो के अंदर। ट्रंप के टैरिफ सिचुएशन को देखेंगे और कैसे वो ग्लोबल आगे आने वाली मार्केट्स को अफेक्ट करने वाला है। लेट्स गो ऑन इनटू द वीडियो। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की इस तरह की एक लिंक होगी, jointelegram.me/optininfluencers। इसके बाद एक वीडियो और होती है, ज्वाइन प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो। इस वीडियो को भी अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको पूरी तरह से समझाया गया है कैसे आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से फ्री में जुड़ सकते हैं। फ्री इज द कीवर्ड है, ओके। एंड इसके बाद हमारे जो पार्टनर एक्सचेंजेस हैं उन पे साइन अप करके आपको बोनस तो मिल ही रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली पहले टैरिफ के बारे में, ओके। तो टैरिफ किस तरह से ग्लोबल को अफेक्ट करने वाला है और क्या बड़ा हो सकता है मार्केट में, उसके बारे में भी। तो पहले तो हम देख लेते हैं एसएनपी को भी। एसएनपी ने भी क्या किया था कल की गैप डाउन, शायद ये 29 मार्च की गैप डाउन के बाद मार्केट धीरे धीरे उठी रही है, ऊपर जा रही है। एक अच्छी बात जो मुझे आपको बतानी है कि एसएनपी दोबारा से अपने गोल्डन पॉकेट जोन के पास आया, जहां से इसने बाउंस किया विद लिक्विडिटी स्वीप ऑल्सो। एंड अभी ये डब्ल्यू टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या ये डब्ल्यू जो है सक्सेसफुल रहेगा, क्या ये डब्ल्यू ऊपर पंप देगा, ये हमें सिर्फ तब पता चलेगा जब ये नेकलाइन टूटती है $5,780 के आसपास की। जब ये नेकलाइन टूटेगी तो फिर एक और रेजिस्टेंस इसका वेट कर रहा है। बट मेजर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो है, जो मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर एक बेयर मार्केट है पूरी, तब भी एक बाउंस बन सकता है मैक्स यहां तक का $5,900 से $6,000 तक का। तो अगर एसएनपी चाहे तो वहां तक का भी बाउंस कर सकती है एंड देन ऑल्सो इट कैन क्रैश, मतलब इतना करने के बाद भी क्रैश कर सकती है। तो ये एक सिनेरियो है जो डेड कैट बाउंस का हमें बनाता है और उस तरीके से मैक्रो में क्रैश आ सकता है, ठीक। लेकिन क्या अभी हमें क्या करना चाहिए, इससे बिटकॉइन को क्या लेना देना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बिटकॉइन पे हम चलते हैं क्योंकि बिटकॉइन अभी लीस्ट कंसर्निंग चीज है। बिटकॉइन पे को अफेक्ट करने वाली इतनी चीजें हो गई हैं कि अब हम बिटकॉइन से पहले कुछ और चीजों को देख रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। तो पहली चीज जो हम बात कर रहे हैं वो है ट्रंप का टैरिफ वाला जो गेम है। अब ट्रंप ने जो टैरिफ अनाउंस किए हैं उसमें 26% आई थिंक इंडिया के ऊपर है और 10% आई थिंक कुछ अलग अलग टैरिफ्स इन्होंने इंपोर्ट्स पे लगाए हुए हैं। चाइना का जो टोटल है वो 54% पहुंच गया है। कल शायद 25% और लगाया है, 30%। तो नेट टोटल ये देखो 34% लगाए हैं चाइना पे, पहले 20% था, अब टोटल 54% हो गया है। जापान पे 24% का टैरिफ है और 26% इंडिया पे लग रहा है, ठीक। अब इन सब का क्या इंपैक्ट होगा मैं आपको बताता हूं। देखो ट्रंप जो कर रहे हैं वो नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, वो अपनी कंट्री का सोच रहे हैं, ठीक। अब वो, और ये भी बात सही है कि उनकी कंट्री से ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो इफेक्ट होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे क्या ग्लोबल से लेना, मैं अपने देश का सोचता हूं और मैं अपने देश की इकोनॉमी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने अपने यूजर्स नहीं, सिटीजन्स को भी ये चीज बोली अपनी स्पीच में कि आप लोग डरो मत, छोटा सा इनिशियल टर्मोइल आएगा लेकिन इसके बाद लॉन्ग टर्म में यूएस की जय जयकार हो जाएगी, यूएस का पैसा आ जाएगा। अब जो इस पर प्लान है उसमें टोटल जो प्लान इनका बन रहा है वो 2034 तक 2.2 ट्रिलियन का यहाँ पर ये ट्रेड पूरा था पैसा करने वाले कलेक्ट, आई थिंक टैक्स से, इनका ये पूरा प्लान है, ठीक है। 2.2 ट्रिलियन, समझ रहे हो, ये देखो लिखा हुआ द इंपोर्ट टैक्सेट कुड रेज 2.2 ट्रिलियन ऑफ रेवेन्यू बाय 2034 अकॉर्डिंग टू द नॉन पार्टिसन कांग्रेचुनल बजट ऑफिस, ठीक। तो ये एक पूरा प्लान है जो ट्रंप का है। अब ट्रंप अपने देश के लिए सही कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज कि उनके देश से सारी दुनिया की मार्केट टाइड है। जैसे अगर यूएस का स्टॉक मार्केट गिरेगा तो फिर इंडिया का भी इफेक्ट होता है, इसी के साथ बिटकॉइन तो हो ही रहा है, इसी के साथ फॉरेक्स की मार्केट हो गई, बहुत सारी चीजें। अब ऐसे में क्या उठ रहा है, आखिर कौन सी चीज है जो खतरनाक है, मतलब जिसने एकदम ही लोगों को वो कर दिया इस बार, वो है गोल्ड। अगर आप नोटिस करोगे तो गोल्ड भागा 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 चला गया है, 3166 का हाई लगा चुका है। और आप लोग को याद होगा एक टाइम था जब 2022 या 2021 में हमने गोल्ड के बारे में बात करी थी और उसकी बाइंग के लेकर बात करी थी, जब वो शायद आईएनआर में 55,000 60,000 के अराउंड चल रहा था। अब तो 90,000 88,000 तक पहुंच गया आई थिंक गोल्ड।
यहाँ 2022 के बॉटम यहाँ कहीं पर बात हमने करी थी। तो ऑलमोस्ट गोल्ड डबल होने वाला है, डबल 1600 से ऑलमोस्ट डबल। तो बिटकॉइन ने 5x ज़रूर दिया, बट बिटकॉइन के अलावा अगर आप गोल्ड को भी देखो तो स्टॉक मार्केट को, दुनिया के जितने इंडेक्सेस हैं उनको आउट परफॉर्म सिर्फ गोल्ड ने अकेले कर दिया है। और गोल्ड अकेला क्यों फ़ायदा उठा रहा है? क्योंकि जिस तरह की ट्रंप हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टेनिटी ट्रंप बना रहे हैं, उनकी वजह से सारे देश जो हैं गोल्ड को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात पता चल जाती है नॉर्मल या फिर स्मार्ट इन्वेस्टर्स को। तो जो स्मार्ट वेल या फिर इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशंस हैं या फंड मैनेजर हैं या ब्लैक रॉक है, ये लोग भी गोल्ड इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इनसे पहले वो लोग लेने आ रहे हैं, देश लेने आ रहे हैं बाकी। क्योंकि जैसे इंडिया है, इंडिया को भरोसा नहीं ट्रंप कब कितना टैक्स लगा दे, तो इंडिया जो है एज मच एज पॉसिबल फिजिकल गोल्ड होल्ड करने की कोशिश करेगा ताकि इकोनॉमी मेंटेन रहे। उनका डॉलर पे अगर रिजर्व रहेगा डिपेंडेंट, तो कहीं ना कहीं डॉलर से हिलने लगेगी इकोनॉमी, हमारी भी उतनी ही ज़्यादा हिलेगी। तो जितना हम यूएस पे डिपेंडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी अपनी स्टॉक मार्केट हिलेगी उस हिसाब से। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ क्यों यूएस की मार्केट इंडिया को अफेक्ट कर सकती है और बिटकॉइन को भी अफेक्ट करती है। अब देखो इसमें यहाँ पर मैंने कल परसों आप लोगों से बातें करी थी और मैं उस चीज़ के लेकर बात करना भी चाहूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। देखना कल की वीडियो, आई थिंक ये अप्रैल 1 की वीडियो है, ये देखो यहाँ तारीख पड़ी अप्रैल 1 की, ठीक। अब गौर से देखना, इस वीडियो में आपको हायर लो का फॉर्मेशन बताया, टारगेट कहाँ लगा था पहला 88,750, ठीक। चार्ट पे लेके चलूंगा वर्ड बाई वर्ड, यही टारगेट हिट हुआ है, हायर लो कंफर्म हुआ है और आपको एक ट्रेड मिली। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ प्रो ट्रेडर में मिली थी। अब मैं दिखाता हूं, ये कल की पोस्ट है अप्रैल 2, देखो लिख के आ रहा है 2 अप्रैल। अब जरा इसको खोल के देखते हैं, 85,184 चल रहा है, एरो बना के आपको पाथ बता दिया था। पाथ क्या था ये देखो, गौर से देखना क्या है, 88,400, ठीक। कुछ देर बाद आते हैं नीचे आज सुबह की पोस्ट पे एंड लेट्स सी, आपको दिखाते हैं क्या अपडेट थी इसी चार्ट की। ये देखो, ये तो 86 जब गया था, ये 88,400 भी कंप्लीट कर दिया, दिखा देता हूँ इस चार्ट में। ये देखो, ये वही चार्ट है जो आपके सामने डब्ल्यू बना हुआ था, टारगेट हिट हो गया 88,700 की ऑलमोस्ट पास जाके 8% का पंप था 83 से 84 से। और मैंने लॉन्ग की कॉल कहाँ दी, 81,500 पे। लाओ उसका भी प्रूफ आपको दिखाई ही देता हूँ, क्योंकि रुक जाओ एक मिनट, ये रही, ये देखो यहाँ देखो, गुड मॉर्निंग बीटीसी की एक अपडेट दी थी, 1800 व्यूज उस पर आ चुके हैं, लोग देख रहे हैं। मार्च 31 की अपडेट है, गौर से पढ़ लो इसको। क्या चल रहा है प्राइस, 81,600 चल रहा है। इस दौरान जब मार्केट गिर रही है, क्रैश कर रही है बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के, तो हमने आपको लॉन्ग की कॉल दी थी 81,600 के करीब और बोला था उस समय कि ये डब्ल्यू फॉर्मेशन होगा। फास्ट फॉरवर्ड आप आगे आ जाओ, आपको अपडेट दिख जाएगा कि वो डब्ल्यू किस तरह से पहले इतना फटा, फिर उसके बाद आज सुबह का अपडेट देख लो तुम लोग, कितना फट गया ये डब्ल्यू। ये देखो पूरा कंप्लीट होके आ गया ऊपर, ठीक है, ऊपर से नीचे आ गया लेकिन ऊपर पूरा कंप्लीट टारगेट करके आया। सो ये एनालिसिस आपको इसमें मिलती है। ये हमारा प्रो ट्रेडर मेंबरशिप ग्रुप है जो 800 मेंबर्स का है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जुड़ने के लिए। अगर तुम्हें जुड़ना है तो प्लीज़ अभी जो मैंने आपको वीडियो बताई उस वीडियो में, कोई भी वीडियो, मतलब मेरी जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ ज्वाइन प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो होगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको देखना समझना। अगर आपका पहले से बिगेक्स अकाउंट बना हुआ है तो आप अपनी UID जो है हमारे टेलीग्राम पे भेज देना, ऑप्टिनेक्स वाले पे, और वहां पर आपको बायो में मिल जाएगा कॉन्टैक्ट का बटन, वहां पर आप भेज देना अपनी UID और ये लिख देना कि आपको ट्रांसफर कराना है KYC टू आवर एक्सचेंज, ठीक है, हमारे रेफरल में, ठीक। अब ये बातें तो हो गई, चलो ये तो पुरानी बातें हैं। अब आते हैं हम अपने मेन गाय पर, लेकिन पहले हम ये समझ लेते छोटी सी चीज़ कि ये जो टैरिफ है ना, ये टैरिफ आखिर किस तरीके से वर्क करने वाला है आने वाले दिनों में। पहली चीज़, ये सारा डेटा ग्रॉक से मैंने पूछा था, ग्रॉक में बता दिया। ट्रम्प इसको पूरे नैरेटिव को बता रहे हैं कि ये USA का एक नया इंडिपेंडेंस डे बन के आया है और यहाँ पर हमने साइन किया। यहाँ पर कल उन्होंने रोज गार्डन स्पीच में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें टैरिफ स्टार्ट हो गए। इससे पहले कुछ आशंकाएं चल रही थी कि ट्रंप जो हैं टैरिफ हटाने वाले हैं, और इस पूरे न्यूज़ को कौन फैलाया मुझे नहीं पता, बट उस न्यूज़ के एंटिसिपेशन में आई थिंक मार्केट बहुत ज़्यादा पंप कर रही थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बिटकॉइन को थोड़ा सा रोक रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऑल्ट कॉइन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है। इस बारे में बात आपसे 2 महीने पहले आपका भाई कर चुका है, मंथली कैंडल है। तो फिर यहां पर हमने आपसे जनवरी में बात करी थी, पहली दफा जनवरी की ये कैंडल थी जब अदर्स का डोमिनेंस यानी ऑल्ट कॉइन का डोमिनेंस चल रहा था 10%, ठीक है। 10% से अगर अभी आप करंट आओगे तो 8.1% है। अब आप कहोगे 2% का फॉल बता दिया तूने, तो क्यों उड़ रहा है? क्योंकि जो जनवरी में वीडियो देखते थे
जो दिसंबर में वीडियो देखते थे वो जवाब देंगे नीचे कमेंट में क्यों इतना 2% में उड़ रहे हैं और क्यों ऑल्ट कॉइन्स ने अभी तक कोई प्रॉफिट में नहीं है ऑल्ट कॉइन्स में। मैं लिटरली बता रहा, मैं ऑल्ट कॉइन में प्रॉफिट में नहीं था, तो वही तो मैंने डिसीजन लिया था। अब वो चीज़ मैंने ली और आप लोग को भी बताई। डर मेरे भी था कि कहीं ऑल्ट का सीजन आ गया तो मेरे भाई लोग रुक जाएंगे, बट बात यह है कि कॉन्फिडेंस भी था उतना ही कि भाई हमें पैसा बनाने से मतलब है, उतना ही पैसा मैं बिटकॉइन की ट्रेडिंग से बनवा के दूंगा, ठीक। और वो चीज़ प्रो ट्रेडर्स में मैंने करी है। 2 महीने लगातार एक्सेल शीट मेंटेन करी प्रो ट्रेडर्स की। पहले महीने 27%, नेक्स्ट महीने मार्च का जो है वो 36% आया, ठीक है, परफॉर्मेंस। तो समझ रहे हो आप कि हाँ, थोड़ा सा मैं आपका भला ही चाह रहा हूँ, बट किस तरह से करना है वो आप पे डिसाइड होगा, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो टोटल के बारे में बात कर लेता हूँ। टोटल क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है ना, वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर मैंने आपको बताया ना, क्रूशियल है। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जाते हैं वीकली में एंड लेट्स सी। ये आप देखो एरिया, 1 घंटे में भी दिखा देता हूँ, लेट्स सी। 1 घंटा नहीं है, चलो डेली देखते हैं, 2 डे देखते हैं, ठीक। अब ये जो एरिया है ना मेरे भाई, ये एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और इसको बारे में बात करी है। बुल मार्केट का मैक्स करेक्शन सिनेरियो मैंने मार्क करके रखा था, अभी नहीं पहले से, दिसंबर वगैरह से। अब उसमें क्या है, इशू क्या है? इशू ये है कि पुराना एरिया है और ये उसकी सप्लाई थी पुरानी, जहाँ से बहुत तगड़ी सेलिंग कैंडल बनी थी। अब वहाँ पे और इस एरिया को पूरा मार्क कर लिया मैंने एटीएस तक, और जब मैं इस पूरे एरिया को भी कवर कर लेता हूँ जो हमने अभी 2024 के मार्च में बनाया था, उसको भी कवर कर लेते हैं, तो हमें एक एरिया मिलता है 2.7 ट्रिलियन से लेकर 2.4 ट्रिलियन का, ठीक। अब ये जो ट्रिलियन का ये रीजन है, ये पूरा 2.2 ट्रिलियन 0.3 ट्रिलियन रीजन है, यही एक आखिरी उम्मीद है हमारी। समझ रहे हो क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक अगर ये टूट गया तो एक ट्रेंड और टूट जाएगा। एक ट्रेंड भी टूट रहा है जो आपको शायद ना दिख रहा हो। इस तरीके का एक ट्रेंड आएगा आपकी मार्केट में, चाहे आप यहाँ से देख लो, कहीं से भी देख लो, आपका एक ट्रेंड आ रहा होगा। दूसरा, आपका ये वाला हाई टूट जाएगा। ये एटीएच को एज अ सपोर्ट कंफर्म करना चाहिए था, बट ये सपोर्ट नहीं कंफर्म करेगा। अगर गिर गया तो फिर वो बेरिश हो जाएगा। दूसरी चीज, ये एटीएच भी था, ये एटीएच भी था, दोनों को होल्ड करना जरूरी है, और अगर दोनों को तोड़ देता तो और बेरिश है। फिर अगर इसने 2 ट्रिलियन को भी तोड़ दिया तब तो और खराब है, फिर यही बॉटम बनेगा 1.68 ट्रिलियन का, ठीक है, बिटकॉइन में। तो समझ में आ रही मेरी बात कि ये क्या है। अब आप सिर्फ खराब नहीं है यहाँ पर, चीज़ें खराब नहीं, यहाँ पर बेटर चीज़ है कि इसी को रोक ले, कुछ दिन और रुक जाए, यहाँ पर सपोर्ट दे देता है इसी रीजन में, तो यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक रैली भी आ सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस रीजन को हम आई थिंक कई हफ्तों से, 4-5 हफ्तों से होल्ड कर रहे हैं, और जब तक होल्ड कर रहे हैं तब तक अच्छी चीज़ है कि भाई होल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं टोटल 2 दिखाता हूँ, ये हमारा टोटल 2 का मार्केट कैप खुलेगा। अब देखो इसकी तो बहुत ख़राब हालत हो गई, ये पता नहीं कहाँ से गिरा है, 1.3, पता नहीं हम कितने पे थे, इसकी तो बात ही ना करो। इसमें तो चार्ट में कुछ है भी नहीं हमारे पास अभी, टोटल 3। ओके, सो ये हमारा टोटल 3 का चार्ट है। इसमें क्या हो गया, लेट्स सी, ठीक है, गोल्डन पॉकेट के अराउंड आया। ओके, तो देखो अभी ये गोल्डन पॉकेट के अराउंड और 0.5 के बीच में मंडरा रहा है, प्रीवियस ईयरली हाई के अराउंड भी। सो ये एक रीजन है, जब तक नहीं तोड़ रहा तब तक उम्मीद है। आप डरो मत, ऑल सीजन की उम्मीद है जब तक ये रीजन और वो टोटल वाला रीजन बताया, अभी इससे पहले अदर्स का बताया, तो ये तीनों चीजें कंबाइन करके जो मेरा दिमाग कह रहा है या फिर मेरा चार्ट कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अभी भी चांस है फॉर एनी अनदर लेग अप, ठीक है। अभी भी खतरा टला नहीं है, मार्केट अभी भी पलट सकती है। और जनरली ऐसे टाइम्स में जब हर कोई कंफ्यूज, हर कोई बहुत ज़्यादा डर जाए, और जब भी मुझे भी ऐसा बोलना पड़ जाए कि यार अभी भी चांस है, अभी भी नहीं है, एक लौता आखिरी चांस बचा, ऐसी बातें जब स्टार्ट होती है ना क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिटी में या फिर क्रिप्टो कम्युनिटी में एज अ होल, तो मार्केट्स जनरली रिवर्स। क्यों? क्योंकि जो पूरा सेंटिमेंट है वो इतना नेगेटिव हो जाता है, इतना लोग खप जाते हैं, इतना लोग इरिटेट हो जाते हैं कि मार्केट वहाँ से पलट सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में फैली रहेगी उस समय, ठीक। अब जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस चार्ट को, अब हम आते हैं बिटकॉइन में, राइट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिटकॉइन एनालिसिस में विद द सेंटिमेंट, ओके। जब हम सेंटिमेंट को देखते हैं तो सेंटिमेंट में हमें फंडिंग ठीक ठीक ग्रीन दिख रही है। इस क्रैश के दौरान हमें कोई बहुत मेजर वो नहीं दिखा, लेकिन मैंने इसके बारे में पोस्ट भी डाली, अभी जस्ट ट्विटर पे डाली, और वहाँ भी भाई ये जो फॉल आया था कल रात में, इसमें $1.95 बिलियन लिक्विडेट हुए, और ये सिर्फ
आई थिंक बाइनेंस का डेटा है, बाइनेंस और कुछ चुनिंदा एक्सचेंज है। अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो देखें ना तो लिक्विडेशन बहुत बड़ा हुआ है। जो आपको ये कॉइन ग्लास पे दिखा रहा है ना, ये यहाँ पर 500 मिलियन का लिक्विडेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बाइबिट के सीईओ ने भी बात कही थी अभी कुछ दिन पहले कि लिक्विडेशन एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है। आपको ये बता रहा ओआई में कितना बड़ा फॉल आ गया, 15 बिलियन से आई थिंक 13 बिलियन अगर आ गया तो 2 बिलियन तो लिक्विडेट हुए हैं बिटकॉइन में, या फिर 2 बिलियन के स्टॉप लॉस हंट हुए हैं इस पूरे मूव में। ये जो क्रैश है ये ज्यादा था एज कंपेयर टू क्रैश। देखो क्रैश आया कितना बड़ा, क्रैश आया आई थिंक 88 के से 84 82 के 6 के आया, और 6 के कितना होता है, बिटकॉइन में 10% भी नहीं था, ठीक है, ये शायद 7 to 8% था। बट इसमें जो फॉल आया है, ये जो फॉल है ये काफी ज्यादा है अमाउंट के अकॉर्डिंग, और ऐसे फॉल देखो तो 12% का हुआ ही फॉल है। तो ये जो चीज बताती है, ये बताती है कि बहुत से लोग लॉन्ग से एग्जिट किए या लिक्विडेट हुए, उनका पैसा गया, मर गया पैसा, ठीक। अब वो जो पैसा गया है दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये मैं कैसे बोलूं, आपको बुरा लगेगा सुनने में अगर आपका लिक्विडेट हुआ है तो, बट बात ये है कि एक बलिदान मार्केट मांगता है, जिसको एडी भाई भी बोलते हैं, बलिदान देना होगा, बलिदान मार्केट मांगता है। और वो बलिदान कुछ ऐसा ही दिखता है जब ओआई बहुत ज्यादा गंदे तरीके से गिराया जाता है। और ओआई गिराने का मतलब क्या है, मार्केट मेकर को अगर उठना है तो वो पहले उठने वालों का, जो उनके साथ उठ सकते हैं या पैसा बना सकते, उनको निकाल फेंकेगा मार्केट मेकर, तभी वो ऊपर उठेगा। समझ रहे हो मेरी बात? वो आपको यहां पर इसीलिए परेशान कर रहे हैं ताकि उठने से पहले कोई और ना उठ पाए उनके साथ साथ। समझ रहे हो? वो ये चाहते हैं कि लिक्विडिटी कम से कम ऊपर उठ रही हो। अब जैसे यहां पर देखते हैं, कुछ 1 मिनट का चार्ट है, इसमें ओआई उठ रहा है, मतलब शॉर्ट कर रहे हैं लोग, आई थिंक पता नहीं लॉन्ग कर रहे हैं, हाँ ठीक। तो इसमें लिक्विडेशन कहां डेवलप हो रहा है, देखो गौर से इस चार्ट में 88 के 0.4 से 89 के पास कितना सारा लिक्विडेशन है। एंड ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस जगह पे ये वेल्स जो होंगे बड़े बड़े, बहुत से लोग शॉर्ट लेकर भी बैठे हैं, या फिर कुछ लोग अब शॉर्ट कर रहे हैं और वो एसएल वहां लगा रहे हैं, या अपना लिक्विडेशन वहां मेंटेन करें कि भाई वो उतना तो नहीं आएगा। तो अब अगर मार्केट सीधा भाग गई, पहले तो यहां पर लिक्विडेशन है 86 के अराउंड, या फिर 88 के से लेकर 89 के। अब देखो ऑन अ नॉर्मल डे मैं क्या कहता कि ये सेलिंग शार्प है यार, इसको तो गिर जाना चाहिए। मैं क्यों आपको अपने टोन में बुलिश साउंड कर रहा हूं, इसका रीजन ये है ओआई नहीं है। ओआई इज अ फ्यूल जिसकी वजह से मार्केट ऊपर भागती है या गिरती है, रिटेल्स नहीं है। रिटेल को लिक्विडेट करने के बाद मार्केट अकेला भाग सकता है, बट द प्रॉब्लम इज वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। समझ रहे हो? उसको दूर जाना है तो उसको एक साइड की लिक्विडिटी ट्रैप करनी है, या तो वो शॉर्ट्स को इनवाइट करे जो अभी हो रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि एवरी मूव अप हम शॉर्ट कर देंगे, और उनको इनवाइट करके ट्रैप करके मार्केट ऊपर भाग सकती है। उनको लिक्विडेट करते करते जितना वो इधर जाएगी, शॉर्ट ऊपर जाती रहेगी, जितना ऊपर जाएगी उतना शॉर्टर्स जो है वो लिक्विडेट होते रहेंगे, और वो पेन देता रहेगा मार्केट। जैसे कल क्या हुआ, मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो लॉन्गर्स को इनवाइट किया, और लॉन्गर जैसे ही हल्की सी डिपाई होगी, शॉर्ट्स जो लॉन्ग्स हैं वो घबरा गए, फिर उनका और नीचे गई मार्केट, लॉन्ग्स और घबरा गए, फिर और नीचे गई, लिक्विडेट हो गए कहीं, फिर और नीचे गई और लिक्विडेट हो गए, खत्म हो गया सबका पैसा। तो ये जो पेन है, ये पेन मार्केट मेकर को चाहिए होता है फॉर आगे बढ़ने के लिए, अगर उनको आगे बढ़ना है तो, ठीक। सो दैट इज माय एनालिसिस। आई होप आप लोग को अच्छा लगता हो मेरी बात सुन के, कुछ समझ में आया हो। नीचे की लिक्विडिटी बहुत पतली सी है एंड एटलीस्ट 72 के अराउंड है, वो भी कम होती जा रही है, मेरे ख्याल से वो कम हो रही है बहुत ज्यादा, मतलब पहले तो बहुत थी, अब अगर हम देखें तो उससे ज्यादा लिक्विडिटी यहीं पे आ गई है 89 के से 90 के। आई थिंक इसको अगर फट जाए लिक्विडिटी तो फिर हमें एक नया एटीएच मिल सकता है। अब एनवायरनमेंट बुलिश है, बट ट्रंप की जो टैरिफ सिचुएशन है वो बार बार मार खा रही है, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा अब मैं पर्सनल बात करना चाहता हूँ ओपिनियन के बारे में। ऐसा मार्केट में मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसी न्यूज है या फिर कोई ऐसा डिसीजन है जो ट्रंप शायद अनाउंस करें, या फिर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आए या कहीं से भी आए, कोई ऐसी अच्छी खबर है जो हमारे रिटेल्स के अलावा बहुत से लोग जान रहे हैं। ये प्रेडिक्शन मैं इस वीडियो में अभी कर रहा हूं कि कुछ आने वाले दिनों में एक ऐसी खबर आने वाली है मार्केट में, जो टीए को देख के मुझे लग रहा है ऐसी खबर जो हमसे छुपी हुई है और वो आने वाली है मार्केट में, एंड वो मार्केट को शायद ऊपर लेके जाएगी। मेरा ऊपर की तरफ ही रुझान रहेगा, ये मैं बोल रहा हूं, बेरिश नहीं बोल रहा, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं बेरिश नहीं बोल रहा हूं। ट्रंप के टैरिफ को काउंटर करने वाली खबर चाहिए। ट्रंप का टैरिफ वाली न्यूज जो है बार बार इंपैक्ट डाली, बट कितने दिन तक डालेगी, ठीक। एसएनपी गिरेगा तो बिटकॉइन गिरेगा, जाहिर सी बात है, बट मेरा ये कहना है कि कुछ तो
लोग जानते हैं जो वो बार बार लॉन्ग ऊपर ले जाते हैं और फिर लिक्विडेट करते हैं, फिर ऊपर ले आते हैं, फिर लिक्विडेट करते हैं, क्योंकि मार्केट को गिरना होता 72 के, वो अब तक गिर जाती, इतना वेट नहीं कराती, समझ रहे हो आप। 70 के 60 के अब तक हम आ चुके होते, क्योंकि उसने एक महीना उधर कंसोलिडेशन भी ले लिया, फरवरी का महीना ले लिया, मार्च का महीना ले लिया। कम से कम कल के क्रैश में तो अब डायरेक्ट 70 के आ जाना चाहिए था, 72 के। मार्केट ऐसे नहीं वर्क करता जब तक उसको फ्यूल नहीं मिलेगा, और फ्यूल वो ले रही है बहुत से लोगों को इस रेंज में ट्रैप करके। सो आई थिंक देयर इज समथिंग जो कि मार्केट में एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है, एंड कौन सी न्यूज़ होगी वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओगे। ये थी मेरी पूरी एनालिसिस, आई होप आपको अच्छी लगती हो। अगर आप लोगों को मेरी बातें, मेरी सब कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में, तो एक चीज़ आप जो मुझे सपोर्ट करने के लिए कर सकते हो वो ये कि आप MXC पे अकाउंट बना सकते हो, जो कि एक ऐसा एक्सचेंज है जिसमें अभी एक महीने तक जीरो फी है, आपको कोई फी नहीं लगेगी। आई थिंक वहां पर आप जाके बिटकॉइन में 400x लेवरेज से ट्रेड कर सकते हो, 400x, ठीक है, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक इवेंट है, इसमें मैं आपको बताता हूं फायदे क्या। 3 इवेंट है, एक इवेंट के अंदर 3 इवेंट है। पहला, आप डिपॉजिट करते हो तो आपको बोनस तो मिलेगा ही, जैसे आपको यहाँ पर कुछ भी 500 USDT की ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ नहीं होती, वो आप कर देते हो $10 $20 से ही, फिर आपको $20 का अवार्ड मिल जाता है। उसके अलावा ये तो चलो डिपॉजिट हो गया। अब दिखाता हूँ मस्त चीज, ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला बढ़िया है। 60 के USDT ट्रेडिंग वॉल्यूम हो, 5 USDT वाउचर मिला, 1.5 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम है, 100 USDT आपको फ्यूचर बोनस मिल जाएगा, ठीक। और यहीं पर 600 के पे भी मिल जाएगा, ये बोनस वाला हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला भी है हमारे पास, वेल टोकन स्टॉम डिपॉजिट, ये टू विन रिवॉर्ड शेयर 1। हाँ, तो इसमें रिवॉर्ड मिलेगा आपको अगर आप डिपॉजिट करते हो। तो ये WAL गिबली टोकन एक आया था, वेव आया था, गन आया था, ये सब टोकन्स के कुछ पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। MXC की इस पूरे कैंपेन की रेफरल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे लिंक से ज्वाइन करोगे तो चैनल को सपोर्ट करोगे, एंड हमारे प्रो ट्रेडर से भी जुड़ना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ये वीडियो चल रही है इस वीडियो के बायो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आना, यहाँ ज्वाइन प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो लिखा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।